अगर आप ऐसी ट्रस्टेड लोन ऐप की तलाश कर रहे हैं जिससे आप 50,000 तक का फौरी लोन हासिल करना चाहते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन और विदाउट एनी गारंटी, तो यही बताने वाला हूं मैं आपको आज की इस वीडियो में। अपनी कई दिनों की मेहनत और मुकम्मल तहकीक के बाद मैं आपकी वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपको मुकम्मल तफसील दूंगा और इस तफसील को जानने के बाद आप ये फैसला कर सकेंगे कि आपको ये लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि मैंने बड़ी तहकीक की है इस ऐप के वाले से, जो लोन ऐप चल रही हैं लेटेस्ट की ही कोशिश की है, जो लेटेस्ट और काबिल एतमाद ट्रस्टेड वेबसाइट है, ट्रस्टेड ऐप है, सॉरी मोबाइल, क्योंकि मोबाइल ऐप से ये फौरी लोन मिल रहे हैं, तो उसके बारे में बात की जाए तो मुकम्मल तहकीक के बाद मैं आपके सामने इस वीडियो को पेश कर रहा हूँ। तो एक चीज़ स्टार्ट में ही बता दूँ, जो लोग स्किप कर के फौरी और फटाफट देखना चाहते हैं वो चले जाएँ, वो ना देखें, क्योंकि उन्होंने फिर कमेंट करना होता है जी कि फ़ुज़ूल टाइम ज़ाया कर दिया और इस तरह की बातें करते हैं। तो बड़ी तहकीक के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो और बड़ी छानबीन करके बना रहा हूँ। मुकम्मल सुनेंगे समझ आ जाएगी, नहीं सुनेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगी। स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि कुछ तहकीक की है, तहकीक में 20 से 25 ऐप तकरीबन मैंने खंगाली हैं और उन 20 से 25 में पता ये चला है कि एसईसीपी ने भी उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया और फिर एफआईए तक उनकी चली गई है। नाम मैं किसी का नहीं ले रहा, सिर्फ क्योंकि यहाँ बात करनी है उस ऐप के बारे में जो आप जिससे आप फौरी कर्जा हासिल कर सकते हो। तो तफ़सील मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक तो ये चीज़ मैंने आपको तहकीक बता दी, अपनी तफ़सील जानते हैं कि जिस ऐप के बारे में मैं बात करूँगा, और कुछ एक आधी और मैं आपको इसके साथ कंपैरेटर के तौर पे ऐज़ बता दूँगा। इनके 2 ऐप की बात कर लेंगे और लास्ट में फिर मैं आपको इसका किस तरह से लोन हासिल कर सकते हैं, फिर वो मोबाइल की स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दूँगा कि आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले डिटेल जान लें, क्योंकि डिटेल जानना इसलिए ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं और वो गलती कर बैठते हैं, लोन ले बैठते हैं और बाद में फिर बहुत हाई पेमेंट करनी पड़ जाती है उन्हें। उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि उनको क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो इस चीज़ का पहले मैं आपको नॉलेज दे दूँ कि क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है इस हवाले से। तफ़सील जानते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट की। रिक्वायरमेंट नाम मैं बताता हूँ, ऐप का नाम की वजह से परेशान ना होइएगा, नाम पता चल जाएगा आपको। रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले रिक्वायरमेंट ज़रूरी ये जानना ज़रूरी है कि कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। तो रिक्वायरमेंट में नंबर 1 चीज़ ये है कि आप पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी सिटीज़न हो। नंबर 2, ऐज आपकी 18 प्लस होनी चाहिए और 60-70 तक चले जाए, इश्यू नहीं है। नंबर 3, आपका सीएनआईसी बना होना चाहिए, कोई ज़्यादा 18 प्लस होंगे तो सीएनआईसी होगा, लेकिन बाद लोग 19-20 तक भी लापरवाही करते हैं। आईडी कार्ड होना चाहिए आपका। नंबर आपका जो फ़ोन नंबर है जिससे आप अकाउंट बनाएँगे बरवक्का, वो सीएनआईसी में रजिस्टर्ड हो या एटलीस्ट आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड हो। और चौथा, पाँचवा ये कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट नहीं है तो ईज़ी पैसा या जैज़ कैश होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पेमेंट आपको ट्रांसफ़र करनी है अप्रूव करने के बाद, तो वो कोई ना कोई प्लेटफ़ॉर्म चाहिए उन्हें। तो ये चंद चीज़ें हैं। गारंटी कोई नहीं चाहिए, कोई गारंटी के अलावा और कोई डॉक्यूमेंटेशन कोई नहीं चाहिए। कोई एप्लीकेशन नहीं इतनी लंबी-चौड़ी होगी, कोई आपको विज़िट नहीं करना पड़ेगा, अपने मोबाइल ऐप से ही आप अप्लाई करेंगे और वहीं से आपको लोन मिल जाएगा। तरीका हम एंड में सीखते हैं कि अप्लाई किस तरह करना है, पहले तफ़सील जान लें। रिक्वायरमेंट हो गई, रिक्वायरमेंट के बाद रेंज क्या है इनकी? इनकी पेमेंट की रेंज है जी 500 से लेके 50,000 तक। बाकी ये कहते हैं कि 80,000 भी हम अ, इन फ्यूचर देना शुरू कर देंगे, वर्किंग कर रहे हैं उसके ऊपर। फ़िलहाल 500 से लेके 50,000 तक इनकी रेंज है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं उसके बाद कि इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट ये कहते हैं जी 0.5, 5 नहीं, 0.5, 0.5, 0.5 से लेके 0.8 तक, यानी कि किसी में 0.5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 या 8 भी हो सकता है, 0.8 तक। तो और इसके अलावा 0.6 सर्विस चार्जेस हैं इनके। तो टोटल अगर आप मैक्सिमम जाएँ तो पर डे आपके 0.86 ऐड होंगे मार्कअप अमाउंट के अंदर, जितनी आपने ली होगी। एक चीज़ ये हो गई। इसके अलावा अदर चार्जेस, हिडन चार्जेस, एक्स्ट्रा कोई चार्जेस, प्रोसेसिंग फ़ीस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? फ्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जब आप करते हैं तो 24 घंटे का टाइम होता है, उसके बाद वो अप्रूवल हो जाती है, 24 से 48 घंटे का। और वो अप्रूवल होने के बाद फिर वो आपको एक चांस देते हैं 72 घंटे तक का, कि अगर आप जो आपको लोन हम दे रहे हैं, अगर वो आपकी समझ में नहीं आता, वो आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि अमाउंट थोड़ी है, मेरी नीड पूरी नहीं होगी, तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। वो रिजेक्ट भी कर देंगे तो आपका लोन अप्रूव नहीं होगा, वो 72 घंटे का टाइम होता है उसका। अच्छा, इसके अलावा लेट पेमेंट अगर आप करते हैं तो आपके 1.6% लेट पेमेंट चार्जेस डलेंगे, वो भी पर डे के हिसाब से होंगे। अगर आप मिसाल के तौर पे 10,000 कर्ज़ा लेते हैं और अगर आप और वो आपको 30 दिन का टाइम देते हैं और आप चाहते हैं कि मैं 30 दिन से पहले रिटर्न कर दूँ, तो मुझे पर डे का जो वो है मार्कअप है वो बच जाए, तो ऐसा नहीं होगा।
वो आपके 30 दिन के पूरे पे करने पड़ेंगे, ठीक है? ये आप ज़रा ज़हन में रखिएगा। लेट पेमेंट का भी आपको बता दिया और उसके अलावा अगर ऐसा होता है कि आप पे ही नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो पे ही नहीं करेंगे कि लेके खा जाएँगे। तो अव्वल तो ऐसा करना नहीं चाहिए, ये हराम हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट जब आप करेंगे तो आइंदा कभी भी आप किसी भी कंपनी से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो वो जब वो वेरिफ़िकेशन करेंगे तो आपका नाम ब्लैक लिस्ट में आ रहा होगा, आपको लोन नहीं दिया जाएगा और ये लीगल एक्शन भी लेंगे आपके खिलाफ। तो क्योंकि सीएनआईसी के अगेंस्ट इनके पास रिकॉर्ड तो होता ही है कि इनको हमने इसको प्रोवाइड किया है, क्योंकि इनके टर्म्स जब आप अप्लाई करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन में तो आप क्लिक करेंगे ना, तो उन टर्म्स एंड कंडीशन में सब कुछ लिखा होता है। तो एवं ज़लील होंगे, फ़ायदा नहीं है थोड़ी अमाउंट के लिए, तो कोशिश कीजिएगा कि ऑन टाइम दें और बचें मज़ीद एक्स्ट्रा चार्जेस से भी। अच्छा, और मज़ीद इसके अलावा ये बता दूँ आपको, क्योंकि तहकीक की है, तो तहकीक में ये बता दूँ आपको कि ये एसईसीपी से रजिस्टर्ड है, सबसे पहली बात। बहुत सारी जो कंपनी जिन्होंने फ्रॉड किया है वो एसईसी पे रजिस्टर्ड थीं, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ी थीं, मतलब स्टेट बैंक तक नहीं गई थीं। एज़ अ माइक्रो फाइनेंस बैंक उन्होंने अपने आप को वहाँ पे लिस्टेड नहीं कराया हुआ था। तो ये अब नाम बता देता हूँ आपको, क्योंकि लंबी बात हो गई काफ़ी, नाम पता चल जाना चाहिए आपको। बरवक़्त की बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा बरवक़्त के काफ़ी ऐड आ रहे हैं, और मैंने काफ़ी तहकीक के बाद, काफ़ी ऐप को खंगालने के बाद फ़ैसला किया बरवक़्त पे वीडियो बनाने का। तो बरवक़्त एक प्रोडक्ट है अ फीडक्रेड की। फीडक्रेड जो है वो फीडक्रेड इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी और बरवक़्त उसकी एक प्रोडक्ट है, जो कि रजिस्टर्ड हुई है नवंबर 2021 में और इनको लाइसेंस मिला है जून 2021 में। तो ये एसईसीपी में भी रजिस्टर्ड हैं, उसके अलावा स्टेट बैंक में भी ये लिस्टेड हैं। फिर इसके अलावा आपको पता होगा मेंबर ऑफ एसोसिएशन जो है, इंडस्ट्री की जो मैं एसोसिएशन है, उसमें भी ये लिस्टेड हैं। फिर ये फिनटेक में भी रजिस्टर्ड है। तो ये सारी जगह रजिस्टर्ड हैं और मल्टीनेशनल कंपनी है। इस्लामाबाद में इनका हेड ऑफ़िस है और इस टाइम अच्छा काम कर रहे हैं और 1 साल, अगले महीने 1 साल होने वाला है इनको। ऑलमोस्ट इस टाइम जितनी भी ऐप आई हुई हैं आपकी गूगल प्ले स्टोर में, उनमें सबसे बेहतर और अब तक की अच्छी, मैं ये पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, ये मैं आपको फिर बता दूँ, मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, मुझे किसी की तरफ से स्पॉन्सरशिप नहीं आई, मैं तहकीक के बाद आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों की नीड है और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं इस वाले से, उनके साथ बड़ा फ्रॉड हो रहा है। तो फिलहाल अब तक की बरवक़्त बेहतरीन ऐप है, इसमें आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको मेंशन कर दूँ कि इसमें आपको लोन 50,000 तक का तो वो कहते हैं, पर स्टार्ट में आपको 50,000 तक का लोन नहीं देते। वो कुछ आप जब डाटा उनको देते हैं, जब वो फॉर्म फिल करते हैं, हम जब करेंगे स्क्रीन पे देखेंगे, तो उसकी बेस पे वो कुछ सिस्टम कैलकुलेशंस होती हैं। मैनुअली नहीं किया जाता, सिस्टम कैलकुलेशंस होती हैं, तो उसके बिहाफ़ पे फिर आपको अमाउंट डिसाइड की जाती है और मार्कअप डिसाइड किया जाता है और ड्यूरेशन फीस डिसाइड किया जाता है। ये आप जब आप अप्लाई कर देते हैं, तो उसके बाद फिर सिस्टम कैलकुलेट करके आपको ये तीनों चीज़ें देता है। तो इसलिए वो पता नहीं चलता। लेकिन जब आपका रिकॉर्ड बेहतर होगा तो ये बेहतर से मुराद है कि जब आप ऑन टाइम पेमेंट करेंगे तो फिर आपको वो लोन की लिमिट बढ़ा देंगे आपकी और वो भी सिस्टमैटिक होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और कंपैरेटर बता दूँ, वो है ईज़ी पैसा, जो मुझे बेहतर लगा थोड़ा-सा। अच्छा, ईज़ी पैसा का क्या है कि वो वैसे तो नॉर्मली आपको 10,000 तक दे रहे हैं लोन, फौरी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। लेकिन उसमें भी वो आपकी ट्रांज़ैक्शनल हिस्ट्री देखते हैं कि आपकी ट्रांज़ैक्शंस क्या हो रही हैं। अगर आप 50-50 हज़ार का, लाख-लाख तक का काम कर रहे हैं, तो वो आपको 50,000 तक भी दे देते हैं, लाख-लाख तक भी दे देंगे। अगर आप 2,000, 5,000, 10,000 का काम कर रहे हैं, तो वो फिर आपको उसी हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो उनकी भी मिनिमम 500 है और मैक्सिमम 10 अब दे रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा दे सकते हैं। तो इन 2 ऐप का मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी अगर आपने फौरी कैश लोन लेना हो, पर्सनली किसी ने फ़ीस के लिए या किसी ने भी पर्सनल लोन लेना हो, तो इन 2 ऐप पे फ़िलहाल ट्रस्ट कर लें। बाकी एचबीएल भी है, एबीएल भी है, यूबीएल भी है, ये हैं, लेकिन ये ज़रा थोड़ा-सा इनका क्राइटेरिया टफ़ है, थोड़ा-सा मार्कअप ज़्यादा है, कोई इस तरह के मामलात हैं। वो वल्लाह आलम आप तहकीक कर लीजिएगा, लेकिन मुझे सहूलत जो इसमें नज़र आई, ईज़ नज़र आई, वो इन दोनों के अंदर नज़र आई है, तो तहकीक के बाद। तो आप इन दोनों में से किसी को भी चूज़ कर लें और इनसे लोन ले लें। अब लास्ट में अगर अपनी ओपिनियन शेयर करूँ कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, देखें, क्योंकि इंटरेस्ट है, सूद है, हराम है, तो मैं पर्सनली अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगी। मैं किसी को नहीं कहूँगा कि वो ये लोन ले और ना ही कोई मेरे कहने पे ले। मैंने सिर्फ़ तहकीक की थी ऐप के हवाले से कि कौन-सी बेहतर है और जो फ्रॉड हो रहा है वो उस हवाले से आपको बता दिया। फ्रॉड ये होता है कि जी अमाउंट 2-3 हज़ार 2 या 3 हज़ार प्रूफ़ की जाती है और हफ़्ते बाद उनसे 5-6 हज़ार लूट लिया जाता है।
तो इस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं और फिर वो ऐप 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या हद साल बाद भाग जाती है। तो इस फ्रॉड में आप ना पड़ें। मैंने ट्रस्टेड वेबसाइट आपको बता दी है, 2 ये ऐप बता दी हैं। इन 2 से लें, इसके अलावा किसी और पे मिस्टर लोन वगैरह काफ़ी इस तरह की हैं। मैं हर एक का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, क्योंकि फिर वो बात थोड़ी-सी ऑपोज़िट हो जाएगी। तो आप खुद समझदार हैं, तहकीक करके बता दें। इन 2 के अलावा मैं पर्सनली किसी को रिकमेंड नहीं करता। अच्छा, अगर कुछ लोग कहेंगे कि भई आपने क्यों वीडियो बनाई, अगर सूद का आप हराम कहते हैं और ये वो। देखें, मेरा काम मैं टेक यूट्यूबर हूँ और मेरा काम है टैक्स रिलेटेड अब आपको बताना। तो इसलिए मैं इसको ज़िम्मेदारी समझता था कि जो लोग फ्रॉड से में आ रहे हैं, फ्रॉड की ज़द में आ रहे हैं, वो बच जाएँ, उनके साथ फ्रॉड ना हो। और जो लोगों के क्वेश्चन नहीं क्लियर हो पाते, जो डरते हैं हेल्पलाइन पे कॉल करते हुए, या उनको फिर भी कुछ क्लैरिटी नहीं होती, तो उनको क्लैरिटी हो जाए। बस इतना ही कहना था। बाकी चलते हैं स्क्रीन पे और चल के देखते हैं किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, बताएँ ज़रूर, और अगर आपसे किसी से फ्रॉड हुआ है तो वो भी मेंशन करें, ताकि लोगों को पता चले, अवेयरनेस हो। और सब्सक्राइब नहीं किया अगर अभी तक आपने, तो सब्सक्राइब लाज़मी कर दें बेल बटन में क्लिक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। व्यूअर्स, आपने प्ले स्टोर में जाके लिखना है बरवक्त ऐप और उसको आपने इंस्टॉल कर देना है। फिर ओपन कर लें इसको। ये टर्म्स एंड कंडीशन इनकी वो आपको एग्री करनी पड़ेंगी, रीड करके कीजिएगा। अलाउ कर दें इनको। उस पर अपना नंबर डालें। यहाँ पे नंबर क्या कह रहे हैं, प्लीज़ योर ऑन मोबाइल नंबर टू रजिस्टर। नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपको कोड ऑटोफिल हो जाएगा। पिन अपनी आपने खुद ही एंटर कर देनी है। कन्फर्म कर दें पिन डालने के बाद। ले जी, इस टाइम वो क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम क्या है, 20,000 मिल रहा है 60 डेज़ के लिए। आप ऊपर देखें लिखा आ रहा है मैक्सिमम PKR 20,000 और फॉर 60 डेज़, मैक्सिमम ड्यूरेशन 60 डेज़। ये अभी तक का मैक्सिमम रेंज आ रही है इसकी। आपने क्या करना है, इवेल्यूएट लोन करना है, लोन पे क्लिक करना है और उसके बाद अपना नाम डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपने अपनी, उसके बाद एजुकेशन डालनी है आपने, फिर आपने स्टेटस अपना मार्शल स्टेटस लगाना है, फिर आपने रेजिडेंसी सिटी बतानी है कौन सी है, फिर आपने एड्रेस बताना है, फिर आपने अपना पेशा बताना है। पेशा आप देख लें कि एम्प्लॉई हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट है, जो भी हैं आपने यहाँ पे वही लिखना है। राइट इन्फॉर्मेशन देनी है, गलत नहीं देनी है। मंथली इनकम बतानी है आपने, फिर आपने जॉब इंडस्ट्री बतानी है, एम्प्लॉयर का नेम बताना है, एम्प्लॉयर का एड्रेस बताना है, एम्प्लॉयर का ईमेल, और आपने सैलरी पे डे बताना है। आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ईमेल देनी पड़ेगी वो कह रहे हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। वो कह रहा है जी आपकी डिवाइस की लोकेशन एक्सेस करना चाह रहे हैं, ओनली दिस टाइम कर दें। रिलेशन बता रहा है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट रिलेशन। ये एज रिलेशन आपके इन केस ऑफ अगर आप फ्रॉड करते हैं कोई सूरत में आपसे पूछा जाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल मार रहा है, आप मोबाइल वॉलेट दे दें या बैंक अकाउंट, ये आपकी अपनी मर्जी है, इसी पैसा दे सकते हैं आप। उसके बाद आप बता दें हैव यू कंप्लीटेड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यस, मोबाइल वॉलेट आप बता देंगे। उसके बाद आपने कन्फर्म वॉलेट एड्रेस करना है, कन्फर्म कर दें। सीड क्रेडिट फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड इज एन NBFC लाइसेंस्ड बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंस 2021। आपने ID कार्ड की फ्रंट और बैक की तस्वीर उतारनी है। फिर ID कार्ड नंबर पुट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और सेल्फी लें अपनी। ये रिव्यू होगी आपकी, और रिव्यू पास होने के बाद आपको लोन कंफर्म कर दिया जाएगा। तो 72 आवर्स का वेट है और उसके बाद आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। तो आप रिफ़्रेश करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको लोन एग्रीमेंट दे देंगे, या आप रीड आउट करें और आप ओके पे क्लिक कर दें। ठीक है जी। अब वो क्या कह रहे हैं, गॉट इट किया 10,000 का लोन आई थिंक। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहे हैं जी, 10,000 का लोन मुझे मिल गया। 80 रुपीज़ पर डे ओनली मुझे इसके ऊपर पड़ेंगे इंटरेस्ट। 80 रुपीज़ पर डे मुझे इंटरेस्ट पड़ेगा। 15 दिन का टाइम दिया उन्होंने मुझे, 15 दिन का टाइम दिया है। मार्कअप, टोटल मार्कअप 1200 बनता है। टोटल अमाउंट मैंने जो पे करनी है उन्होंने 11,200 पे करनी है। अच्छा, प्रोसेसिंग फी का मैंने उनसे कॉल पे पूछा था, उन्होंने कहा था नहीं होगी, लेकिन यहाँ उन्होंने 100 रुपये डाली है प्रोसेसिंग फ़ी। 15 दिन तक अगर मैं नहीं दूंगा तो फिर 1.6 मजीद चार्जेस पड़ेंगे, यानी कि टोटल 10,000 का लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें से 100 प्रोसेसिंग फ़ी काट के 9,900 मुझे देंगे और वापस मैंने 11,200 करने हैं। अब गेट लोन पे क्लिक कर दूंगा तो मुझे फ़ौरन लोन मिल जाएगा, लेकिन मैं नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं इसको अब रिजेक्ट कर रहा हूँ। ले जी, आपको वीडियो की समझ तो आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मुकम्मल तफसील बताऊँ और आपको अप्लाई भी करने का तरीका बताऊँगा, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।